जो अलग अलग कला में निपुण थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, उन्हें नवरत्न कह के संबोधित किया जाता है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 9 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और कुछ बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन बिंदुओं को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं बीरबल को, जो कि एक महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी व्यक्ति था, जो कि अकबर के दरबार में शामिल था। इनका जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो महेश दास। आपने मूवी भी अगर देखी होगी तो अकबर, तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अकबर ने खुश होकर के जो है इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। अब यह हालांकि कविराज की उपाधि जरूर दी थी, लेकिन ये अकबर के दरबारी कवि नहीं थे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो फैजी जो है वो दरबारी कवि थे, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। इसके अलावा बीरबल वह मात्र एक हिंदू था जिसने दीने इलाही जो है उस धर्म को अपनाया था। तो एकमात्र हिंदू जिसने दीने इलाही धर्म को अपनाया था तो वो बीरबल था। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1582 में जो है दीने इलाही धर्म की स्थापना की गई थी, और इस धर्म की स्थापना के साथ ही 18 लोग जो है इस धर्म से जुड़े थे, उसमें से एक व्यक्ति बीरबल भी था। इसके अलावा बीरबल जो है वो काफ़ी चतुर था और अकबर को कई बार जो है अच्छे सलाह दिया करता था। लेकिन यूसुफ जाई कबीला जो था एक, वहाँ पर अकबर जो है सेना का नेतृत्व कर रहा था और उस दौरान जो है लड़ते समय उसकी मृत्यु हो गई। तो चूंकि अकबर का बहुत ही चहेता था बीरबल, तो जब महेश दास यानी बीरबल की मृत्यु होती है तो अकबर 3 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं करता है और काफ़ी शोक में रहता है बीरबल की मृत्यु के बाद। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए उसके बाद जानते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन जो है वो एक संगीतज्ञ के रूप में काफ़ी चर्चित थे और ये दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम जो था वो राम तनु पांडे था। तो ये भी याद रखिएगा कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। जैसे बीरबल का महेश दास, उसी प्रकार से नवरत्नों में तानसेन का जो नाम था वो राम तनु पांडे था। इनके गुरु का नाम हरिदास था। जो कहा जाता है कि गुरु हरिदास के बारे में जब तानसेन ने बताया कि वो मेरे गुरु हैं, मेरे से भी अच्छा गाते हैं, तो अकबर की जिज्ञासा हुई कि हरिदास को बुलाया जाए दरबार में। लेकिन बार बार हरिदास को निमंत्रण भेजा गया और हरिदास ने जो है दरबार में जाने से मना कर दिया। तो फिर अकबर को स्वयं जो है उनके पास पहुंचना पड़ा और हरिदास ने कहा कि नहीं, मैं केवल अपने ईश्वर के लिए जो है वो भजन गाता हूं, आपके लिए नहीं। तो ये घटना भी एक रोचक घटना के रूप में जानी जाती है। इसके अलावा तानसेन को जब लाया गया था दरबार में, उससे पहले जो है वो ग्वालियर के रीवा राज्य के रामचंद्र राजा थे। उन्हीं राजा के दरबार में जो है वो रह करके गाया करते थे। बाद में जो है अकबर की विजय के बाद जो है वो उसे सौंप दिया गया और फिर बाद में वो आजीवन जो है तानसेन जो है वो अकबर के दरबार में रहे। और कहा जाता है कि बाद में वो काफ़ी प्रभावित हुए अकबर के व्यवहार से, इस्लाम धर्म से, और उसने इस्लाम धर्म को बाद में स्वीकार भी कर लिया था। उनके गाने को सुन करके जो है अकबर ने कंठाभरणवासी विलास की उपाधि धारण की, यानी उसको उपाधि दी गई। तो इस तरह से एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। इसके अलावा उसने कई नए कृतियाँ भी बनाई और कई नए जो है राग अपने तरफ से तानसेन ने बनाए, जिसमें मियाँ टोड़ी, मियाँ मल्हार, मियाँ सारंग, दरबारी कन्हाड़ा। तो ये कई ऐसे राग थे जिस राग की रचना जो है सबसे पहली बार तानसेन के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वो बैरम खान का पुत्र था, जो कि बाद में जाकर के जो है अकबर के दरबार में रहता है और अकबर ही उसको शिक्षा दीक्षा देता है। तो बैरम खान का ये पुत्र जो है वो काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुभवी व्यक्ति था और कवि और साहित्यकार के रूप में जो है वो दरबार में रहा करता था। और जब उसने अनुवाद विभाग की स्थापना करवाई थी अकबर ने, तो उस अनुवाद विभाग में कई पुस्तकों का दूसरे भाषाओं में अनुवाद जो है वो रहीम खान खाना ने किया था। इसके अलावा गुजरात विजय के क्रम में जो है उसने गुजरात को जीता था। तो इससे खुश होकर के खान खाना की उपाधि जो है वो अकबर ने उसे दी थी। तो खान खाना की उपाधि बैरम खां को भी प्राप्त थी और उसके पुत्र को भी प्राप्त हुई थी। तो ये याद रख सकते हैं। अबुल फजल जो व्यक्ति थे वो अकबरनामा के रचना के रूप में काफ़ी जाने जाते हैं, लेकिन सबसे प्रिय व्यक्तियों में से एक थे अबुल फजल अकबर के। जिस तरह से बीरबल था उसी प्रकार से अबुल फजल भी काफ़ी प्रिय था और वह एक इतिहासकार के रूप में, एक दर्शन के रूप में, साहित्यकार के रूप में, एक विद्वान के रूप में जो है वह उसके दरबार में रहा करता था।
और अकबरनामा की रचना की थी, जिसका तीसरा पार्ट जो है वो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि अकबरनामा या आईने अकबरी की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और जब अकबर से जो है उसका पुत्र जो है सलीम रुष्ट हो जाता है, तो ऐसे में वो सलाह लेना चाहता है अबुल फजल से, और सलीम को ऐसा लगता है कि अबुल फजल जो है उसके पिता को भड़काते हैं उसके खिलाफ। नतीजा ये होता है कि जब वो दक्षिण से लौट करके आगरा जा रहा होता है, तो रास्ते में ही बुंदेला सरदार बीर सिंह को जो है सलीम कहता है कि इसको मार दो, और इस तरह से सलीम द्वारा जो है 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या करवा दी जाती है। और इस हत्या से भी काफ़ी दुखी हो जाता है अकबर, और कई दिनों तक खाना नहीं खाता, घर से नहीं निकलता। तो इस तरह की घटना जो है ये जानने को आपको मिलती है। बात करते हैं फैजी की। तो फैजी जो है वो अबुल फजल का ही भाई था, और इन दोनों के पिता जो थे वो विद्वान थे, वो भी एक बहुत ही बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे, शेख मुबारक। तो शेख मुबारक ने ही महजर की पूरी जो है फॉर्मेटिंग की थी। इन दोनों के जो पिता थे उन्होंने ही महजर, जो यहाँ पे हमने पढ़ा, इस महजर के पूरा जो फॉर्मेट है वो किसने तैयार किया था, तो शेख मुबारक ने तैयार किया था। अब बात करते हैं फैजी की। तो फैजी जो है वो अबुल फजल का बड़ा भाई था, और यह भी एक बहुत ही अच्छा विद्वान व्यक्ति था। तो इसे अकबर ने अपने राज कवि के रूप में जो है दर्जा दिया हुआ था। तो यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया। उसके बाद मानसिंह जो थे, वो मानसिंह भी एक प्रमुख जो है नवरत्नों में से एक थे, जो कि सैन्य के लिए जो है सेना का नियंत्रण करने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते थे। ये राजा भारमल के पौत्र यानी पोते थे, और भगवान दास के पुत्र थे, जो कछवाहा राजा जिनसे वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था अकबर का, उसके थ्रू इनसे संपर्क बना था। और इनके ही नेतृत्व में कई जो है वो लड़ाइयाँ जो है अकबर ने जीती थी। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप से जो लड़ाई हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें भी अकबर की सेना का नेतृत्व जो है वो राजा मानसिंह ने किया था। तो इस तरह से मानसिंह जो है उनके एक सेना नायक के तौर पे जो है उनके नवरत्नों में एक प्रमुख थे। टोडरमल की बात करें तो टोडरमल अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भूमि सुधार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है उनका पद। टोडरमल जो थे वो पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो है शेरशाह से संबंधित थे। तो शेरशाह के समय भी भूमि सुधारों को उन्होंने देखा था, और जब वो अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में आए तो अकबर ने उनके प्रतिभा को पहचाना, और फिर उन्हें जो है भूमि सुधार संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया। और इस तरह से जो है टोडरमल के प्रयासों के वनस्पत जो है भूमि सुधार यानी दहसला बंदोबस्त या टोडरमल व्यवस्था जो है वो लागू हो पाई थी। इसके अलावा दो अन्य जो है नवरत्न है, जिसमें मुल्ला दो प्याजा है। इनके संबंध में कहा जाता है कि इन्हें खाने में जो है दो प्याज बहुत पसंद थे, जिसके कारण इनका नाम पड़ गया था मुल्ला दो प्याजा। और ये बुद्धिमान थे, वाकपटुता थे, हाजिर जवाबी थे, जिसके कारण जो है इन्हें मुल्ला दो प्याजा को जो है अकबर पसंद करते थे। इसके अलावा हकीम हुमाम ये एक नवरत्नों में से एक थे। इनको नेतृत्व दिया गया था मूल रूप से रसोई घर का, और काफ़ी विश्वास करते थे अकबर इन पे, और इनके माध्यम से जो है रसोई में पका हुआ भोजन जो है वो ग्रहण करते थे। तो इस तरह से ये प्रमुख 9 व्यक्ति हैं जो नवरत्न के रूप में जो है अकबर के दरबार में रहते थे, और सबकी अपनी विशेषताएं थी, और इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी, जिसमें कई पुस्तकों का अनुवाद किया गया था, जैसे महाभारत का रज़्मनामा के रूप में, और अन्य पुस्तकों की भी रचना की गई थी। तो वो हम लोग जो है मुगल पढ़ेंगे, उसके अंत में पढ़ेंगे मुगल प्रशासन, तो उसमें भी हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में